नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डर और संजय सिंह के खिलाफ ईडी के द्वारा दायर किए गए चार्जशीट पे। दरअसल आप सभी को एक बात पता होगा कि अगर किसी भी घटना के बाद अगर किसी डरे हुए उस घटना से जुड़े हुए लोगों में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, उसकी पहचान अगर करनी हो आपको, तो उसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो व्यक्ति उस घटना के बाद चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा हो कि हम किसी से डरते नहीं हैं, आप समझ जाइए कि सबसे अधिक डरा हुआ व्यक्ति वही है। और यही स्थिति इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है। दरअसल शराब घोटाले के मामले ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से डरा दिया है। वह शराब घोटाले के मामले में इतने डरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के लिए गले का वह हड्डी बन गया है जो ना ही वो निगल पा रहे हैं और ना ही वो उगल पा रहे हैं। जिस शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल फर्जीवाड़ा बता रहे थे, झूठा बता रहे थे, उसी शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल इतना डरे हुए हैं कि वह अब भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया प्रयोग, जो प्रयोग तो नहीं एक नाटक कहेंगे, वह नाटक करने जा रहे हैं। उस नाटक से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होने वाला है यह तो अरविंद केजरीवाल ही जाने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक चीज तो लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन से बाहर आया था, वह अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा नौटंकी का आयोजन दिल्ली में कर रहा है। उसी शराब घोटाले के मामले में उन्हीं के बड़बोले सांसद, जिसको अरविंद केजरीवाल सिर्फ गुंडाई और बदतमीजी करने के लिए आम आदमी पार्टी में रखा था, रंगदारी करने के लिए, फिरौती वसूलने के लिए, उस संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और ईडी का यह चार्जशीट जितना ज्यादा संजय सिंह की परेशानी बढ़ाएगा, उससे कई गुना ज्यादा अरविंद केजरीवाल का परेशानी बढ़ाने वाला है। पहले हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्य सचिव का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुमति दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बदहवास है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाना केजरी एंड गैंग के गलत मंसूबों पे सबसे बड़ा प्रहार है और केजरीवाल का कार्यकाल बहुत जल्द ही निपटने वाली है। दरअसल ये वही मुख्य सचिव है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस पूरे शराब घोटाले को उजागर किया था। दिल्ली के मुख्य सचिव के ही जांच के आधार पे, शिकायत के आधार पे दिल्ली शराब घोटाले मामले का खुलासा हो पाया। इस घोटाले में केजरी एंड गैंग का बड़ा से बड़ा धुरंधर आज तिहारी बने हुए हैं और केजरीवाल का नंबर कभी भी आ सकता है। 3 तारीख के यानी कल, आज के चुनावी रिजल्ट के बाद 5 राज्यों के विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसका चुनावी रिजल्ट आज आ जाएगा। और इसके बाद यानी कल से या आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि केजरीवाल भी तिहाड़ का चक्कर लगा सकते हैं या तिहाड़ जाने की उनकी पूरी संभावना बन रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने पक्ष में एक ऐसा माहौल खड़ा करने का कोशिश कर रहा है जैसा कि हर एक बड़ा शातिर अपराधी करता है। आप बड़े बड़े शहरों में देखिएगा कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या बाजार में कोई जेबकतरा अगर पकड़ा जाता है और वह चंगुल से छूट के भागने लगता है, तो जो पीछे उसके लोग होता है, जब वो चोर चोर कहता है तो वह चोर भी आगे भागते हुए वो भी चोर चोर ही कहता है। इससे भीड़
को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि चोर वास्तव में है कौन, पकड़ना किसे है, और चोर उसका फायदा उठाकर भाग जाता है। उसी तरीके का कार्य अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को पता है कि शराब घोटाले के मामले में वह बुरी तरह से फंस चुका है, वह जेल जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल एक ऐसा माहौल बना रहा है दिल्ली में जैसा कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जिस शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है, जिसको जांच एजेंसी ईडी अस्थायी तौर पे अभी साबित कर पाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बातों को भी, जांच एजेंसियों के आरोपों को भी बड़े ही चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल घालमेल करके ऐसा स्थिति बनाने का कोशिश दिल्ली में कर रहा है कि जांच एजेंसी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती फंसा रहा है। और वो इसमें काफी हद तक कामयाब इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में निकम्मी और फिसरी साबित हो रही है। दिल्ली बीजेपी ऐसे सोया हुआ है जैसे दिल्ली में कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर राजनीति में आया हो और उस नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, उसके विरुद्ध भी दिल्ली में अपोजिशन, मुख्य विपक्षी पार्टी या दल या उसके नेता कोई बड़ा आंदोलन नहीं चला पा रहा है, तो यह साबित करता है कि उस राज्य का मुख्य विपक्षी दल या उसके नेता शायद किसी नशे में सो रहे हैं। उनको उस प्रदेश की जनता के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वह उनके बातों को मानेगा। और अरविंद केजरीवाल जैसे सातिर नेता ऐसे ही माहौल का फायदा उठाते हैं और वह लोगों को भ्रमित करने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं कि जो मामला है, जो घोटाले हैं, जो आरोप है, वो पूरी तरह से झूठी है। चाहे बेशक सारी साबूत, सारे गवाह, पूरा मामला उसके खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी वो उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मैं भी केजरीवाल नामक एक अभियान चला रहा है, जिसके जरिए वो दिल्ली की जनता से यह जानना चाह रहा है कि अगर मैं जेल चला जाता हूं तो क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलाऊं। ये समझिए, यह वह केजरीवाल कह रहा है जो केजरीवाल 2011-12 में अन्ना आंदोलन के समय कहता था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कपिल सिब्बल हो, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह हो, शरद पवार हो, ये सब के सब भ्रष्टाचारी, सबको जेल भेज देना चाहिए। आज वह व्यक्ति जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो वह यह कुकर्म कर रहा है दिल्ली में कि वह अपने इस कुकर्म में दिल्ली की जनता को भी भागीदार बना रहा है और बड़े ही बेशर्मी के साथ इस बात पे विचार कर रहा है कि जेल में रहकर सरकार कैसे चलाया जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल इतना डरा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वह जेल चला जाता है और वह सीएम नहीं रहता है दिल्ली का, पार्टी का संयोजक नहीं रहता है, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल एक झटके में बाहर हो सकते हैं। यही डर है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का नाटक कर रहे हैं और वह सिर्फ जनता से ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले अपने मंत्रियों के साथ भी बैठक किया था इसी विषय पे कि अगर हम गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। भला कोई भी पार्टी का विधायक, नेता अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से यह कैसे कह सकता है कि आप इस्तीफा दे दो। लेकिन शायद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, तो वह अब अपने नेताओं के बाद अब दिल्ली के जनता से यह जानने का कोशिश कर रहा है कि हमें जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। ऐसे अगर अरविंद केजरीवाल यह कारनामा करता है तो शायद भारत की राजनीतिक इतिहास में यह ऐसा पहला मामला होगा अपने आप में जो कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाएगा।
इस बात की कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चला सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। राजनीति में नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। पहले जब किसी भी नेताओं के ऊपर या किसी भी पद पे रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके का कोई गंभीर आरोप लगता था तो वह व्यक्ति नैतिकता के आधार पे खुद ही बखुद इस्तीफा दे देता था, सिर्फ आरोप लगने मात्र से। लेकिन इस देश में जेल में भी रहकर कोई मंत्री बना रह सकता है, इसका भी शुभारंभ अरविंद केजरीवाल ने ही किया था कि वह अपने सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हवाला के कारोबार में बंद रहने के बावजूद भी 10 महीनों तक मंत्री बना के रखा था। और अगर इस तरीके का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तो यह देश का दुर्भाग्य है। जिस देश में एक सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के ऊपर भी कोई आरोप लग जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत उसके पद से हटा दिया जाता है जब तक वह व्यक्ति निर्दोष साबित नहीं हो जाता उस मामले से। लेकिन इस देश के उन सफेद पोशों के लिए ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिनके हाथ में इस देश का भागडोर है। इस देश में रहने वाले जनता के लिए वो कानून बनाने का काम करते हैं, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ये पहले उनके लिए होना चाहिए था। तो वह अरविंद केजरीवाल अब यह अनोखा कार्य कर रहे हैं और 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक वह मैं भी केजरीवाल अभियान चला रहा है। उसके बाद 21 तारीख से 24 तारीख तक दिल्ली के सभी नगर निगम वार्डों में एक चर्चा होगी, आम चर्चा होगी। और अगर केजरीवाल जेल नहीं जाता है तो केजरीवाल भी उस चर्चा में शामिल होंगे और लोगों से, उनके पार्षद अपने किराए के टट्टुओं को इकट्ठा करके यह चर्चा करवाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। यह संभवतः केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली का लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, जिसने बेशक केजरीवाल को चुना हो, क्या वह उस केजरीवाल के साथ तब भी खड़ा रहेगा जब वह केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले जाएंगे? क्या जेल से किसी अपराधी को, किसी भ्रष्टाचारी को अपने ऊपर शासन करने का अनुमति देगा दिल्ली के लोग? शायद दिल्ली के लोग ऐसा नहीं करेगा। तो वहीं कल केजरीवाल के बरबोले सांसद, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल खुद कहता था कि संजय सिंह के डर से ईडी का पैंट गीला हो जाता है, उस ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस बरबोले संजय सिंह के खिलाफ 60 दिनों के अंदर अंदर 60 पन्नों के चार्जशीट दाखिल कर दिया है। उस चार्जशीट में साफ साफ ईडी ने कहा है कि संजय सिंह मुख्य रूप से हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। यह पूरे पैसों का लेन देन संजय सिंह ही कर रहा था और वह पूरा पैसा पार्टी फंड के लिए इकट्ठा किया, जिससे पंजाब और गोवा चुनाव में चुनाव लड़ा जाना था। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि संजय सिंह ने ही जबरदस्ती दिनेश अरोड़ा से दिल्ली के सभी होटल और रेस्तरां मालिकों से जबरन वसूली करने के लिए कहा और दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के होटलों और रेस्तरां से वसूली करके संजय सिंह के गुर्गा, सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी को 2 करोड़ रुपए दिया, संजय सिंह के घर पे जाकर दिया। और वह पूरा का पूरा पैसा पार्टी फंड में गया, क्योंकि संजय सिंह दिल्ली सरकार में कोई मंत्री नहीं है, वो राज्यसभा का सांसद है। और राज्यसभा का सांसद होने के नाते संजय सिंह ने पार्टी फंड के लिए सारे पैसे इकट्ठा किया था। दिनेश अरोड़ा के ही गवाही पे संजय सिंह के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी ने कहा था अदालत में कि मैं नहीं, मेरा कलम बोलेगा, मेरा पन्ना बोलेगा। और जिस तरीके का साक्ष्य ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने चार्जशीट में रखा है, उस पर 4 तारीख को, 4 दिसंबर को सुनवाई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि संजय सिंह के साथ साथ केजरीवाल का भी ये राजनीतिक ड्रामा खत्म हो जाएगा। ईडी ने अपने चार्जशीट में एक और व्यक्ति का शामिल होने का बात कही है, लेकिन अभी ईडी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।
लेकिन ईडी ने कहा है कि इस पूरे षड्यंत्र में एक और व्यक्ति शामिल है। तो क्या वह एक और व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है? दरअसल केजरी एंड गैंग का अब डी एंड होने वाला है। जितने सातिराना तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिस्टम पे कब्जा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसके पास कोई भी एक विभाग नहीं है, किसी भी फाइल पे वो कभी साइन नहीं करते हैं, लेकिन सारा का सारा माल खुद हर अपने पास रखते हैं, अपने लिए 52-55 करोड़ का शीश महल बनवाते हैं, और जब जेल जाने की बारी आती है तो कोई मंत्री या कोई कर्मचारी जेल जाता है। वह केजरीवाल इस शराब घोटाले के मामले में ऐसे फंसा है जैसे दो पेड़ों के बीच में कोई सांड जाकर फंस जाता है या कोई भैंस फंस जाता है और वह चाहकर भी उसमें से नहीं निकल पाता। तो बस अब इंतजार कीजिए कि केजरीवाल कब जेल जा रहा है। हो सकता है कि दिसंबर महीने में चला जाए या होली से पहले पहले केजरीवाल रिहाई हो चुका होगा, अगर दिसंबर महीने में नहीं गया तो। और उस संजय सिंह का अब क्या होगा, जिसके डर से ईडी का पैंट गिला होता था, अब वह संजय सिंह क्या करेंगे वह तो शायद केजरीवाल को भी अब पता नहीं है। उधर मनीष सिसोदिया अलग ही फंसा पड़ा है। इस चार्जशीट में भी कहा गया है कि इस पूरे वसूली में 38 करोड़ रुपये मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिला है। तो जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जमानत के लिए अदालत का चौखट पे नाक रगड़ रहे थे, शायद इस चार्जशीट के बाद अब तब तक इन सबको जमानत नहीं मिलेगा जब तक अरविंद केजरीवाल जेल नहीं पहुंच जाता है और इस पूरे घोटाले का ठिकरा अरविंद केजरीवाल के सर पे नहीं फूट जाता है। क्योंकि इस पूरे घोटाले का जो असली मास्टरमाइंड है वह अरविंद केजरीवाल ही है, आम आदमी पार्टी ही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ईडी को कि इस पूरे घोटाले का अगर बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो फिर उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। अभी से केजरीवाल को समझ में आ गया कि जेल तो जाना है। तो जेल जाने से पहले इन्होंने दिल्ली में इस तरीके का नाटक और नौटंकी करना शुरू किया है, लेकिन इसका यह नाटक नौटंकी अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।